अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस सब्सक्राइब बटन पे ऐसे क्लिक कर दीजिए और ये बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाएंगी। समस्याएं हैं तो इसका मतलब ये है कि हम जिंदा हैं, क्योंकि सुकून तो केवल मुर्दों के नसीब में होता है। दोस्तों, आपको ये लगेगा कि यार ये आज कैसे शायराना होते जा रहे हैं, कैसी हमें शायरियां सुना रहे हैं, तो आज के वीडियो में कोई ऐसा सेशन होने वाला है, बिल्कुल निश्फिक्र हो जाइए। एक्चुअली मैंने ये जो आपसे 2 लाइनें अभी आपको सुनाई हुई हैं, आज का पूरा वीडियो इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। इंग्लिश में एक कहावत है कि बी अ सोल्यूशन फाइंडर नॉट अ प्रॉब्लम वन। आपने आज का थंबनेल देखा होगा, उसमें लिखा है बी अ सॉल्वर। आज का पूरा वीडियो जो है इन्हीं 2 फ्रेजेस के आसपास घूमने वाला है। पहला ये कि समस्याओं से आप दूर नहीं भाग सकते, वो आपके जीवन का एक अभिन्न अंग है, वो आपकी धड़कन है। जिस वक्त वो लाइन स्ट्रेट हो गई मतलब सब कुछ खत्म। तो समस्याएं हैं मतलब आपको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी हमेशा मार्केट में अवेल्ड है। दूसरी बात अवेलेबल है। दूसरी बात कि ऑलवेज बी ए सोल्यूशन फाइंडर नॉट अ प्रॉब्लम वन। ये एक ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट है जिससे ये डिसाइड होता है कि आपका जो दिमागी फोकस है, आपका जो माइंडसेट है, वो समस्याओं को आकर्षित करता है अपनी तरफ, या समस्याओं को अंडरस्टैंड करके उसके सॉल्यूशंस को की तरफ की खोज में निकल जाता है। और इन्हीं 2 फ्रेजेस के बीच में हम आज के वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है कि बी अ सॉल्वर, ये पर्सनालिटी ट्रेट को निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत टेक्निकल वे में मैं आपको बताऊंगा और क्या है वो बताऊंगा, और आपको क्या अचीव करना है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं बी अ सॉल्वर। ये सॉल्वर होता क्या है? सॉल्वर एक ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट है जो एक व्यक्ति के माइंड को इस तरीके से सेट कर देता है, इस तरीके से प्रोग्राम कर देता है, जिससे वो व्यक्ति किसी भी तरीके से हमेशा कोई भी गिवन पॉइंट ऑफ सिचुएशन आए, भले ही उसके पास फेवरेबल हो या उसके लिए फेवरेबल ना हो, भले ही उसके पक्ष में हो या उसके पक्ष में ना हो, बावजूद उसके उसका माइंड कभी भी उसको निगेटिव अप्रोच की तरफ नहीं पहुंचाता। सॉल्वर का अगर आपके अंदर पर्सनालिटी ट्रेट है, पर्सनालिटी एटीट्यूड है, तो कभी भी आप जो है समस्या पे फोकस से प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करते। अगर आपका पर्सनालिटी ट्रेट सॉल्वर की तरह पर है तो कभी भी आप निराश नहीं होते। सो ये एक ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट है जो हर समय आपको एनर्जेटिक रखता है और हर समय आपको इस चीज के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है कि प्रिवेलिंग सिचुएशन में भी भले आपके पास रिसोर्सेस कम है, संसाधन कम है, बावजूद उसके आप हमेशा समाधान की तरफ ही आगे बढ़ें। सो ये पर्सनालिटी ट्रेट या ये पर्सनालिटी एटीट्यूड या ये पर्सनालिटी कैरेक्टर जिसको मैं बोल रहा हूं सॉल्वर, वो एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जो आप अपने माइंड को अगर उसमें ट्रेंड कर देते हैं तो आज की डेट में अगर आप किसी चीज से निराश होते हैं तो उस निराश होने का परसेंटेज 50% से ज्यादा कम हो जाएगा। किसी भी तरह की समस्या में अगर आप बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं तो डीमोटिवेशन का जो परसेंटेज है वो 50% से ज्यादा घट जाएगा। समस्याओं से अगर आप हमेशा डरने लगते हैं या झिझकने लगते हैं तो आपके अंदर उसको सॉल्व करने का एक एटीट्यूड जनरेट हो जाएगा। और जब आपके सामने कोई ऐसी चीज जो आपके हिसाब से नहीं है, जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, वो सिचुएशन आपके सामने जब जनरेट होगी तो आप उसमें अपॉर्चुनिटी देखने लगेंगे। तो ओवरऑल एक सॉल्वर जो है, एक सॉल्वर माइंडसेट जो होता है, वो माइंडसेट हमेशा और हमेशा हमारे लिए जो है, हमारी पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए और हमारे लिए नए अपॉर्चुनिटीज के डोर क्रिएट करने के लिए हमेशा लाभकारी होता है। जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा इसमें मैं आपको 2 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एक सॉल्वर पर्सनालिटी जो है आप अपने माइंडसेट को कैसे बना सकते हैं। सो पहला पॉइंट ये है कि हमेशा ओनली थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम ऑलवेज इज थिंकिंग अबाउट निगेटिविटी। मतलब अगर आप हमेशा समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब होता है कि आप हमेशा निगेटिविटी के बारे में सोच रहे हैं। सो अगर आपकी ऐसी पर्सनालिटी है तो आप उसको रिव्यू करिए, उसका एनालिसिस करिए और अपने को ऑब्जर्व करिए कि जब भी कोई अनफेवरेबल सिचुएशन आपके सामने आती है तो क्या आपका माइंड केवल और केवल
उस पर्टिकुलर अनफेवरेबल सिचुएशन जो आपके सामने है केवल उसी पर फोकस करता रह जाता है या कुछ और है। तो और अगर ऐसा है तो आप तुरंत समझ जाइए कि आप समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं इस मिथक के साथ कि आप उसका समाधान निकालना चाह रहे हैं, बट फैक्ट ये है कि ये अप्रोच आपको केवल और केवल निगेटिविटी की तरफ ले जा रही है। सो ओनली थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम इज एज इक्वल एज थिंकिंग अबाउट निगेटिविटी। हमेशा ध्यान रखिए इस पॉइंट को और इसके आधार पर अपनी पर्सनालिटी का रिव्यू करिए। नाउ आपने अपनी पर्सनालिटी का एनालिसिस कर लिया, रिव्यू कर लिया और आपको समझ में ही आया या आपके आसपास के लोगों में आपने किसी अपने अपनों में आपने ऑब्जर्व किया और आपने ये देखा कि यार ये बंदा तो हमेशा कोई भी प्रॉब्लम इसके सामने आती है तो केवल उस प्रॉब्लम के बारे में ही सोचता रहता है, परेशान रहता है, यार मैं क्या करूं यार, गाड़ी जो है वो मैं निकला और गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, क्या करूं यार, अभी तो गाड़ी बनवा के निकला हुआ था, फिर से वही चीज़ हो गई, अरे यार अगले महीने तो बच्चे की फीस जमा करनी है, अभी कैसे करूं मैं उसको। परेशानी हर वक्त तो जो समस्या है उसके साथ ये वर्ड जोड़ देते कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं। सो ये जो चीज है ये हमेशा उनको निगेटिविटी की तरफ लेकर जाएगी। सो पहले तो आप आइडेंटिफाई करिए कि क्या आप केवल और केवल प्रॉब्लम की तरफ सोच रहे हैं, यानी आपकी निगेटिव अप्रोच है। और जब आप देखेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं तो आप तुरंत समझ जाइए कि अभी आपका माइंडसेट जो है वो निगेटिव अप्रोच को अडॉप्ट किए हुए हर चीज में नकारात्मक पहलू वो देख रहा है। नाउ जब आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया तो कहते हैं वेल बिगिन इज हाफ डन। उसी तरीके से ये कहा जाता है कि अगर आपने समस्याओं को पहचान लिया, इफ यू हैव आइडेंटिफाइड योर रियल इश्यूज इट्स मींस दैट योर 50% इश्यूज हैज ऑलरेडी बीन रिजॉल्व्ड। अगर आपने समस्याओं को अंडरस्टैंड कर लिया है मतलब आपकी समस्याएं आधी खत्म हो गई। सो नाउ आपको पता चल गया कि भाई हमारा माइंडसेट जो है निगेटिव अप्रोच को सबसे पहले आकर्षित करता है। सो अब हम बात करेंगे कि हम सेकंड स्टेप पे कैसे पहुंचे ताकि हमारा माइंड जो है इस निगेटिव अप्रोच को हटा सके। अब क्वेश्चन ये है कि समस्याएं तो हैं, हम उससे भाग नहीं सकते। कोई सिचुएशन अगर आपके लिए अनफेवरेबल खड़ी हुई है तो वो तो खड़ी है। अब उस पर हमने जिस तरीके से उस समस्या को हमने ट्रीट किया तो वो उसका रिजल्ट आया एक निगेटिव अप्रोच के रूप में, एक निगेटिव माइंडसेट के रूप में। अब इस निगेटिव माइंडसेट को हमें हटाना है तो ये जगह वेकेंट हो जाएगी। अब जब हम इसको हटाने की कोशिश करेंगे तो इसकी जगह रखें क्या? जब तक इसकी जगह कुछ भरेंगे नहीं तब तक वो जगह जो है वहां से निगेटिविटी हटेगी नहीं। तो यहाँ पे रखना क्या है? सो इस निगेटिविटी को हटाकर यहां पर हमको जो है अप्रोच कौन सी रखनी है? यहां पर अपने को अप्रोच रखनी है अपॉर्चुनिटीज की। तो यानी कि आपके सामने समस्या आई, प्रॉब्लम आई, एंड प्रॉब्लम के बारे में जब आप सोच रहे हैं और सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो रहा है निगेटिव माइंडसेट में। मगर अभी आप क्या करोगे कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के बारे में जब आप सोचोगे तो आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि अगर ये समस्या और इसका अगर समाधान कर लूं तो मुझे क्या क्या लाभ हो सकता है। बेनिफिट के बारे में सोचिए, अगर इसका सोल्यूशन क्या होगा उसके बारे में मत सोचिए। आप ये सोचिए अगर सोल्यूशन इसका निकाल दिया जाए तो आपको क्या बेनिफिट होगा। तो अगला जो स्टेप आपके सामने कन्वर्ट होगा आपके माइंडसेट का वो होगा अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने वाला। सो इस तरीके से जब आप सोचने लगेंगे कि समस्या आई, समस्या के बाद आपने सोचना चालू कर दिया कि भाई इस समस्या का अगर मैं समाधान कर लूंगा, क्या समाधान होगा फिर से बोल रहा हूं, बात की बात है, लेकिन अगर इसका समाधान कर लूंगा तो मैं मेरे अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, मेरे लिए क्या क्या नए अवसर क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने इस तरीके के माइंडसेट के बारे में सोचना चालू किया तो तीसरा जो आपके सामने जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो ये निकल कर आएगा कि अब आपका माइंड अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने लगेगा। ठीक है, सो अब आपका माइंड जो है जहां पे निगेटिव माइंडसेट की सिचुएशन क्रिएट हो रही थी दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द अपॉर्चुनिटी क्रिएटर। अब वो अपॉर्चुनिटीज को जो है क्रिएट करने या अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने उसकी जगह पे सोचने लगेगा। तो आपके निगेटिव अप्रोच वाला माइंडसेट जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें? अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने वाले माइंडसेट पे या अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने वाले ऑब्जेक्टिव में। अब जैसे ही अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई आपको हो जाएगी कि ठीक है आज मेरे सीनियर ने जो है मेरा 1 करोड़ का टारगेट था, वो टारगेट को बढ़ा के उन्होंने 1.5 करोड़ कर दिया या 2 करोड़ कर दिया, या आज जो है क्या कहते हैं मेरी टीम में 10 लोग थे, 10 लोगों में से 3 लोग छोड़ के चले गए, अभी मेरे पास 7 लोग ही मेरे पास बचे हुए हैं और काम मेरे पास उतना ही रखा हुआ है ना। ये समस्या तो आ गई, अब आप कन्वर्ट करिए इसको कि भाई ये समस्या अगर आपके सामने आ गई है तो अभी अगर इसको हम ये सोच रहे हैं कि यार अभी कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे तो हम निगेटिव माइंडसेट पे आ जाएंगे, हम शिकायतें करने लगेंगे यार। और जब हमसे कोई डिस्कशन करेगा तो हम सबसे ही बोलेंगे मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है, मेरे तो टारगेट डबल हो गए, मेरे पास तो रिसोर्सेस नहीं है ना। हमारा माइंडसेट केवल और केवल निगेटिव अप्रोच की तरफ जा रहा है, निगेटिव माइंडसेट की तरफ। लेकिन
हमने इस पूरी सिचुएशन को कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। पलट के देखिए कैसे हो रहा है कि हमारे सामने समस्या आई कि हमारा एक इंपॉर्टेंट स्टाफ हमारे टीम से चला गया, उसने छोड़ दिया। नाउ द सेकंड अप्रोच इज रादर देन सिर्फ ये सोचना कि भाई वो छोड़ के चला गया, कैसे करूंगा कैसे करूंगा कैसे करूंगा, आपने उसकी जगह पर अपना ये देखा कि अगर उस इंपॉर्टेंट एसेट के छोड़ने के बाद भी अगर आप अपने ब्रांच के टारगेट्स और नंबर को आप किस तरीके से मेंटेन रख सकें, और अगर आप मेंटेन रख पाते हैं, कैसे करेंगे बात की बात है, अगर मेंटेन रख पाते तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या होगी। तो नाउ आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये हुई कि आपका जो इमेज है या आपके लिए जो आपकी कंपनी में या मैनेजमेंट के सामने आपकी जो प्रोडक्टिविटी है या आपकी जो क्या कहते हैं आपको लेकर जो सीरियसनेस है वो पहले से ज्यादा कन्वर्ट हो जाएगी कि यार एक इंपॉर्टेंट एसेट इसके पास नहीं है, इसके पास स्टाफ कम हो गए हैं या इसके टारगेट डबल हो गए, बावजूद यार ये बंदा मेरे नंबर्स को टारगेट को अचीव करने में सक्षम है, मतलब ये काफी प्रोडक्टिव इंसान है ना। आपने जैसे ही इस अपॉर्चुनिटी को देखा तो अब चौथे स्टेप पे आपका माइंड जो है ना, रादर देन ये सोचने की कि मेरे सामने समस्या है, अब वो ये सोचने लगेगा कि यार ये तो मुझे अपॉर्चुनिटी मेरे सामने है यार, अगर मैं इसका सोल्यूशन कर लूं तो मैं एक ज्यादा प्रोडक्टिव एसेट के तौर पे मैं अपने मैनेजमेंट के सामने आइडेंटिफाई होने लगूंगा ना। अब आपका माइंडसेट जो है इस तरफ काम करने लगेगा कि अब इसको कैसे सोल्यूशन किया जाए। तो सोल्यूशन जो लेना है वो सोल्यूशन चौथा स्टेप है। जब आपके माइंड को इस चीज का ये चीज पूरी तरीके से रियलाइज हो जाएगी कि मुझे इस समस्या को सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा। हमेशा कहते हैं रिवार्ड जो है सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, तो ये आपके माइंड के लिए भी वही वैसा ही गेम प्ले करता है। तो जैसे ही आपके माइंड को ये चीज पता चल गई कि भाई मुझे इससे ये रिवॉर्ड मिलेगा, समस्या है लेकिन इस समस्या में भी अगर मैं सर्वाइव कर गया तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले, मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे उसको रिवॉर्ड का पता चला, नाउ आपका माइंड जो है अनलॉक हो जाएगा, नेगेटिव अप्रोच को हटा देगा और वो ये सोचने लगेगा कि चलो भाई अब इससे हमको क्या सोल्यूशन मिलने वाला है, इसका कैसे हम सोल्यूशन कर सकते हैं, अब क्या क्या काम कर सकते हैं। देन योर माइंड जो है वो अपॉर्चुनिटी निकालने लगेगा। तो ठीक है, अपने पास जो गिवन टीम है उस टीम में किसके पास इतनी क्वालिटी है कि मैं उस बंदे का जो इंपॉर्टेंट पर्सन हमारे स्टाफ हमारी टीम को छोड़कर गया है उसके काम को वो हैंडल कर सकता है। चलो ठीक है, 100% नहीं हैंडल कर सकता तो 50% तो हैंडल कर सकता है। जो 50% उसका काम जो है अपन देखते हैं किसी दूसरे स्टाफ के अंदर कि भाई उसको थोड़ा सा डेलीगेट कर देते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा काम हम अपने ऊपर ले लेते हैं। नाउ अभी आपका पूरा का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया कि भाई उस बंदे के जाने के बाद भी आपने वो वैकेंट सिचुएशन जो है आपने फिल कर दी और अभी आपकी टीम फिर स्मूथ चलने लगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका माइंड क्या सोच रहा है, सिर्फ सोल्यूशंस की तरफ सोच रहा है। और जब ये लूप आपके दिमाग में क्रिएट हो जाएगा, जब आप हर बार ऐसे ही सोचने लगेंगे तो फिर आपका माइंड हमेशा जो है ना किसी भी समस्या में अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा और अपॉर्चुनिटी ढूंढने के बाद उसका सोल्यूशन निकालेगा। और आपका जो पर्सनालिटी ट्रेट है वो एक सॉल्वर की तरह हो जाएगा, आपकी पर्सनालिटी एक सॉल्वर की हो जाएगी। मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूं कि सॉल्वर एक ऐसा एटीट्यूड है जो हमेशा समस्याओं में अपॉर्चुनिटीज को देखता है और नेगेटिव अप्रोच को हटा देता है। सॉल्वर एक ऐसा एटीट्यूड है, अगर वो आपके अंदर वो कैरेक्टर आ गया तो आप हमेशा हर सिचुएशन में डिमोटिवेट ना होकर हमेशा मोटिवेट होंगे, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेगी, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा और आप हमेशा जो है किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ सिचुएशन में समाधान की तरफ आगे बढ़ेंगे, ना कि सिर्फ समस्याओं में फंसे रहेंगे। राइट, इसके दो स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि जो करंट सिचुएशन है और दूसरा स्टेप है डिजायर्ड सिचुएशन, जहां तक हमें पहुंचना है। करंट सिचुएशन ये है कि अभी आपका माइंडसेट ऐसा बना हुआ कि कोई भी प्रॉब्लम आती है आप उसके बारे में सोचते हो, तुरंत उसका सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं, कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे, और उसमें आप केवल लिमिटेशंस के बारे में सोचते रहते हैं कि हमारे पास क्या क्या समस्याएं हैं जिसकी वजह से हम उसको आगे नहीं बढ़ सकते, और आप एक नेगेटिव माइंडसेट की तरफ चले जाते हैं। अभी आपको नेगेटिव माइंडसेट को रिप्लेस करना है और यहां पर एक ऐसा माइंडसेट रखना है जो हमेशा अपॉर्चुनिटीज की तरफ जो आकर्षित हो, हमेशा जो है सॉल्यूशंस को ढूंढे। अब उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे ही आपके सामने समस्याएं आएंगी, उस समस्या को आप पूरा एनालिसिस करने के बाद आप उससे ये मत पूछिए कि कैसे सॉल्व करना है, आप अपने माइंड को ये चीज आइडेंटिफाई करिए कि अगर मैं इस समस्या का समाधान कर पाता हूं, कैसे कर पाता हूं नहीं कर पाता हूं, तो उसका सोल्यूशन देने के बाद मेरी पर्सनालिटी किस तरीके से आइडेंटिफाई होगी, मुझे किस तरीके से बेनिफिट होगा, मुझे क्या क्या लाभ होगा। नाउ प्रॉफिट के बारे में आप अपने माइंड को सेट करिए। जैसे ही माइंड ये सोचने लगेगा कि हाँ यार ये समस्या तो है, लेकिन अगर इसका समाधान कर लूंगा तो हमें ये लाभ होंगे, तो नाउ अब आपका माइंडसेट नेगेटिव अप्रोच की तरफ नहीं जाएगा। अब वो उसको पता चल गया कि मुझे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट उसके लिए रिवॉर्ड होगा। सो रिवॉर्ड के लिए फिर वो सोल्यूशन निकालेगा कि चलो ठीक है, अब मुझे इसके लिए क्या क्या करना है, क्योंकि मुझे ये बेनिफिट अचीव करना है, ये बेनिफिट मुझे गेन करना है। अब वो समस्या किसी
उस समस्या के समाधान की तरफ चलने लगेगा। फिर आपके सामने वो ऐसे ऐसे अप्रोच लाके रखेगा जिससे आप ये अंडरस्टैंड कर सके कि इसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में इसी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम किस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं और इस समस्या को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ऑलवेज बी अ सोल्यूशन फाइंडर, नॉट अ प्रॉब्लम वन। हमेशा समस्याओं की तरफ जो है देखते मत रहिए, आप उसके समाधान की तरफ देखिए और हर समस्या आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ये आपके माइंडसेट को, आपके माइंड को ये चीज आपको रीड करानी है और उस अपॉर्चुनिटी से क्या क्या रिवॉर्ड आने वाले हैं आपके माइंड को बताना है। रेस्ट को कैसे उसका सोल्यूशन होगा वो आपका माइंड आपको खुद ही बता देगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपके कॉन्शियस माइंड में वो सॉल्यूशंस खुद आ जाएंगे। सो ऑलवेज बी अ सॉल्वर, बिकम अ सॉल्वर एंड बिकम अ मोर प्रोडक्टिव इन योर फैमिली, in your society, in your community, in your company. So always be a solution finder, not a problem one. और ध्यान रखिएगा कि समस्याएं हैं मतलब हम सब जिंदा हैं, सुकून तो केवल मुर्दों के नसीब में होता है। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस सब्सक्राइब बटन पे ऐसे क्लिक कर दीजिए और ये बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाएंगी।